देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। मुझे फाइल पास हो जाएगी, पहले पैसे ला और रिपोर्ट को गायब कर दो। विरोध धंधा करने वालों को अनिरुद्ध पहल करेंगे। वृंदावन का एक मंदिर जिसके गलियारे गवाह हैं कुछ साजिशों के। एक कमरा जो अपने अंदर समेटे है कुछ दबी सी आवाजें। इनमें से एक आवाज है उस इंसान की जिसे शक है कि उसे जहर दिया जा रहा है। क्यों बोले पॉइजन करेंगे? तो दूसरी आवाज में कोई बात कर रहा है जहर गले से नीचे उतरने की। और इन्हीं आवाजों में कहीं दफन है एक मौत का राज जिसकी असलियत आज तक बेनकाब नहीं हो सकी है। ये मामला था हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से मशहूर इस्कॉन मिशन के संस्थापक भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत का। श्रीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों में उनकी हर एक बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। आवाजों की यह रिकॉर्डिंग वैसे तो 29 साल पुरानी है, लेकिन इनमें छिपे राज अब तक राज ही हैं। श्रीला प्रभुपद की मौत की हकीकत को बेनकाब करने की कोशिश आज भी जारी है। इस पूरी दास्तान में यह सवाल आज भी सर उठाए खड़ा है कि भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत के पीछे क्या कोई साजिश थी? क्या श्रीला प्रभुपद की हत्या कराई गई थी? 25 अगस्त 2006 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपद की मौत की तहकीकात से जुड़ी एक अपील को इस घटना की एफआईआर दर्ज न होने की वजह से खारिज कर दिया। ये अपील थी श्रीला प्रभुपद की मौत की तफ्तीश सीबीआई को सौंपे जाने की, लेकिन इस अपील ने श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़े कई सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वो श्रीला प्रभुपद जिनके इस्कॉन मिशन की वजह से दुनिया के कोने कोने में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर हरे कृष्णा हरे रामा से गूंज उठे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपद का असली नाम अभय चरण था और उनका जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 63 साल की उम्र में श्रीला प्रभुपद संन्यास लेकर कृष्ण नगरी वृंदावन आ गए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। 1965 श्रीला प्रभुपद जलदूत नाम के एक पानी के जहाज से वृंदावन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। उनका मकसद था दुनिया भर में भगवान कृष्ण के नाम को फैलाना। न्यूयॉर्क में ही श्रीला प्रभुपद ने एक मिशन की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया इस्कॉन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। रोमांचकं पासु तरंग भाजो वंदे गुरुश्री चरण अरविंदम। इस्कॉन मूवमेंट में आस्था रखने वाले आज दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। पश्चिमी देशों में भगवान कृष्ण के नाम का मंत्र देने वाले श्रीला प्रभुपद की 81 साल की उम्र में 14 नवंबर 1977 को मृत्यु हो गई। श्रीला प्रभुपद की मौत लंबी बीमारी के बाद हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद से ही उन्हें जहर देकर मारने की साजिश की बातें सामने आने लगी। उनकी मौत पर कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। इन सवालों का ताल्लुक इस्कॉन मिशन, उससे जुड़ी ताकत और सत्ता से था। कुछ ऐसी घटनाओं से भी था जो श्रीला प्रभुपद की मौत से कुछ साल पहले ही शुरू हो गई थी।
इस्कॉन में रोज के कामकाज की देखरेख करने के लिए श्रीला प्रभुपद ने 1970 में एक गवर्निंग बॉडी काउंसिल यानी जीबीसी की स्थापना की। जीबीसी के ज्यादातर सदस्य पश्चिमी देशों के ही थे। जीबीसी का प्रमुख बनाया गया श्रीला प्रभुपद के खास शिष्य एक अमेरिकी नागरिक तमल कृष्ण गोस्वामी को। शुरुआत में तो गवर्निंग बॉडी काउंसिल का कामकाज ठीक से चला, बाद में इसे लेकर जीबीसी में विवाद शुरू हो गए। कुछ भक्तों के मुताबिक तमल कृष्ण गोस्वामी ने जीबीसी में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। तमल कृष्ण श्रीला प्रभुपद का खास शिष्य था, इसलिए उन्होंने उससे बात करके कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। इसी बीच 1977 में श्रीला प्रभुपद बेहद बीमार हो गए और वृंदावन वापस लौट आए। उनका खास शिष्य और जीबीसी प्रमुख तमल कृष्ण भी उनके साथ था। तमल कृष्ण ने श्रीला प्रभुपद से आग्रह किया था कि वो जीबीसी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर श्रीला प्रभुपद की सेवा करना चाहता है। श्रीला प्रभुपद ने अपने खास शिष्य तमल के इस आग्रह को मान लिया और उनकी दवाइयों, भोजन और देखरेख की सारी जिम्मेदारी तमल को सौंप दी गई। श्रीला प्रभुपद की देखभाल में मदद के लिए तमल के अलावा 2 जीबीसी सदस्य और थे, एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और तमल का करीबी दोस्त भावनंद गोस्वामी, जयपताका स्वामी नाम के एक कनेक्शन, और तीसरा आदमी था भक्ति कारू, जिसे बंगाल से खुद प्रभुपद ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। लेकिन सारी देखभाल के बावजूद श्रीला प्रभुपद की बीमारी बढ़ती ही गई और 2 महीने बाद ही नवंबर 1977 में उनकी मौत हो गई। श्रीला प्रभुपद की मौत के 20 साल बाद 1997 में दुनिया भर की इस्कॉन संस्थाओं में हलचल मच गई। इस हलचल की वजह थी कुछ ऑडियो टेप्स, जिनमें श्रीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों की सारी बातें रिकॉर्ड थी। ये टेप्स इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन किसी तरह ये कुछ भक्तों के हाथ लग गई। इन भक्तों ने जब टेप्स को गौर से सुना तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो श्रीला प्रभुपद की मौत पर सवाल खड़े करती थी। इन टेप्स में उनकी अपने शिष्यों के साथ बातचीत थी और कुछ दबी हुई आवाजें भी थी। इन टेप्स की जांच की गई और जब ध्यान से एक एक शब्द पर गौर किया गया तो कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आईं। These tapes were very carefully listened to 20 years later by accident. These hard to hear sounds were heard on the tapes by certain well-known leading devotees in ISKCON. शिव वाले ये पॉइजन करेगी हो तो भाई। क्या फरमा रहे हैं? कोई बोलता है ये कोई पॉइजन दिया है। किसको? मुझको। तहकीकात के लिए इन टेप्स को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के नतीजों में पहचान हुई कुछ आवाजों की। The voices that are there that have been confirmed, that's Bhavananda, Tamal Krishna, and Jayapataka, and those are the 3 that have been confirmed. इस शुरुआती तफ्तीश और हंगामे के बाद इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल इस केस की छानबीन करने को तैयार हो गई और तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई एक इस्कॉन सदस्य बलवंत दास उर्फ विलियम ऑजल नाम के एक वकील को। बलवंत दास की छानबीन में श्रीला प्रभुपद की मौत से जुड़े कई और हैरान कर देने वाले खुलासे हुए, जिन्होंने श्रीला प्रभुपद की मौत की गुत्थी को और उलझा दिया। इस छानबीन में कौन हुआ बेनकाब, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। करने वालों को अनिरुद्ध करेंगे। बच्चों के हाथ में बंदूक, औरतों के हाथ में बंदूक, मर्दों के हाथ में बंदूक। एक ऐसा इलाका जहाँ बंदूक के बिना जीना मुश्किल है। देखिए रेड अलर्ट आज रात 11:30 बजे स्टार न्यूज पर।
Motors crosses the 4 million sales mark. The Tata Motors 4 million Smiles offer. Buy any Tata car and win a Zeta every day. Plus, get cash benefits of up to rupees 40,000 with every car. The Tata Motors 4 million Smiles offer. भयंकर भूकंप कभी भी आ सकता है। क्या आपकी इमारत सुरक्षित है? सरिया से छुटकारा पाएं। TMT सेल अपनाएं। सुरक्षित रहें। It's top technology car. What? It's not Japanese. It's Europe's #1 car brand, and it's not German. Where is it being made? Here, made in India? Mahindra Partners, Europe's #1 car brand, Renault. ये भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसीलिए रिवाइटल रोजाना। इसके 11 विटामिन्स और जिंसिंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयन जैसे 9 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं रहता हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। तो आप रिवाइटल लेना कब शुरू कर रहे हैं? रिवाइटल, जियो जी भर के। Hey, sleepy eyes. You need coffee. You need a life. The smooth, the stylish Chevrolet Aveo. Now that's performance. How'd you like your coffee? Alone. ठंडा करने वालों को अनिरुद्ध सहल करेंगे। इस्कॉन के संस्थापक शीला प्रभुपद की मौत के तकरीबन 20 साल बाद कुछ ऐसे ऑडियो टेप्स मिले जिनमें शीला प्रभुपद की मौत से पहले के कुछ दिनों की सारी बातें रिकॉर्ड थी। इनमें कुछ बातें ऐसी भी थी जिनमें प्रभुपद ने खुद को जहर दिए जाने का जिक्र किया था। इन टेप्स ने पूरे इस्कॉन समाज में हंगामा मचा दिया। इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी काउंसिल ने इसकी छानबीन के लिए अपने ही एक सदस्य बलवंत दास को नियुक्त किया। हरे राम 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 हरे हरे। बलवंत दास की छानबीन में ये बात पक्की हो गई कि टेप्स में पॉइजन यानी जहर शब्द का जिक्र है। इसके अलावा इस तफ्तीश में एक और बात सामने आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल मौत के बाद भक्तों ने श्रीला प्रभुपद के कुछ बालों को सहेज कर रख लिया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब इन बालों की जांच की तो इनमें आर्सेनिक नाम का केमिकल बड़ी मात्रा में यानी 2.6 ppm पाया गया। दरअसल आर्सेनिक एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर भी है जिसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने पर कुछ समय में ही मौत हो सकती है। 1999 में बलवंत ने अपनी जांच के सारे नतीजे लिखकर एक वेबसाइट पर छाप दिए, लेकिन जीबीसी ने जांच को और आगे बढ़ाने के बजाय पैसे की कमी की वजह बताकर तहकीकात रुकवा दी। As soon as Balavanta found that arsenic, that was very incriminating evidence. So it had not gone the way the GBC wanted it to go, and they had enough of it. So